तो दोस्तों आपका R2 स्टेट टीम पर जैसे कि कक्षा 9वीं के छात्रों का 24 तारीख को हिंदी का वार्षिक परीक्षा का पेपर है। मैंने इंग्लिश का भी करवाया था तो उसमें से भी आपका लगभग 85% फंसा था। तो आज हम हिंदी का वार्षिक परीक्षा का पेपर देखने वाले हैं। तो आपको आपके लिए है जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा 32 नंबर की ऊटी उनको आपको अच्छे से कर लेना है, याद रट लेना है। ये वीडियो डिलीट होने से पहले आपको जल्दी से देख लेना है। सिर्फ आपके पेपर में एक दिन बाकी है तो आपको इसको जल्दी से कर लेना है। बिल्कुल वायरल पेपर है। चलिए देखते हैं हिंदी का। आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं 32 नंबर के, तो उनको आपको अच्छे से कर लेना है। चलिए देखते हैं आगे। आपका पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको अच्छे से देख लेना है। सही विकल्प है, आपका पहला सही विकल्प है हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है। तो इसके ऑप्शन है पद्मावत, रामचरितमानस, फिर है पृथ्वीराज रासो या रमाल रासो। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सा वाला पृथ्वीराज रासो। आपका दूसरा देखते हैं। आपका सेकंड है प्रगतिवादी कवि हैं। तो आपके ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, कबीर या सूरदास जी हैं या फिर महादेवी वर्मा हैं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनको आपको एक बार अच्छे से पढ़कर जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैंने इंग्लिश के पेपर आपको करवाया था, उसमें से भी आपका लगभग 85-80% फंसा था, तो इसमें से भी आपका फंसने वाला है। तो आपको इसको अच्छे से कर लेना है जो मैं आपको बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव। तो आपका थर्ड है चारुचंद्र की चंचल किरणें में कौन सा अलंकार है। तो इसके ऑप्शन है आ उपमा अलंकार या अनुप्रास अलंकार, सा श्लेष अलंकार या रूपक अलंकार। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा उपमा अलंकार, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला है जानवरों में सबसे बुद्धिमान समझा जाने वाला प्राणी प्राणी है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट विकल्प है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपका। तो इसके ऑप्शन है कुत्ता, गधा, बैल या हाथी। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा गधा। चलिए देखते हैं पांचवा प्रश्न, वर्णों के सार्थक योग को कहते हैं। वर्णों के सार्थक योग को क्या कहते हैं। तो इसके ऑप्शन है वर्ण, शब्द, प्रत्यय या निपात। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा सा वाला शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। आपका पांचवा है माटी वाली को शहर से अपने गांव पहुंचाने में समय लगता था 3 घंटे, 1 घंटा, 2 घंटा या आधा घंटा। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा 3 घंटा। तो आपके सही विकल्प कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम रिक्त स्थान देख लेते हैं। आपको इनको अच्छे से याद करना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। मैं 2 बार कह चुका हूँ, ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से करके देख लेना है। चलिए देखते हैं रिक्त स्थान। पहला है आपका डॉट खालिस्तान को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना गया है, भक्ति काल या वीरगाथा काल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भक्ति काल। चलिए देखते हैं अगला। अगला है आपका घृणा को उत्पन्न करने वाले दृश्यों का वर्णन होने पर खालिस्तान रस होता है। तो इसके ऑप्शन है भयानक रस या भीभत्स रस। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा भीभत्स रस। आपका थर्ड है उपमेय में उपमान का आरोप खालिस्तान अलंकार होता है। इसके ऑप्शन है उत्प्रेक्षा या रूपक। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा रूपक। चलिए देखते हैं आगे। अगला है आपका सही विकल्प खालिस्तान। वेल का स्थान गधे से नीचा होता है या ऊंचा होता है। तो उसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऊंचा होता है। अगला है पांचवा, महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें खालिस्तान बनाना चाहते हैं। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा गायिका या विदुषी। तो विदुषी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला। अगला है आपका अगला खालिस्तान है आपका कमाई में प्रत खालिस्तान है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आई। अगला है मेरे नाना पक्के खालिस्तान माने जाते हैं। इसका ऑप्शन है साहब अंग्रेज। तो इसका आपका सही उत्तर साहब हो जाएगा। चलिए देखते हैं सही जोड़ी। तो फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें,
जिस पे आपको PDF और उत्तर सहित मिलेंगे, और रॉ PDF भी मैं आपको डाल दूंगा, जिनको आपको एक बार पढ़ के जाना है। चलिए देखते हैं सही जोड़ी। पहली जोड़ी है आपकी सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका आपका ये वीणा पल्लव हो जाएगा इसका उत्तर। दूसरी है पंचवटी, तो उसका उत्तर हो जाएगा आपका खंडकाव्य है पंचवटी। और थर्ड है संस्कृति तथा शिक्षा, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका श्यामाचरण दुबे। और फोर्थ है इंद्र का पर्यायवाची, तो ये हो जाएगा आपका इंद्र का पर्यायवाची सुरपति। अगला है माटी बाली पाठ के लेखक, तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्यासागर नोटियाल। अगला है छठवीं है रसात्मक वाक्यम काव्यम, तो उसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे चैनल R2 स्टडी टीम को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये हैं आपके एक शब्द में उत्तर। पहला है आपका बीजक। ये हैं आपके एक शब्द में उत्तर। पहला है आपका बीजक किसी। ये हैं आपके एक शब्द में उत्तर। पहला है आपका बीजक किसी किसी रचना है, मतलब बीजक किसी रचना है, किसकी रचना है, सॉरी इसमें गलत हो गया थोड़ा। बीजक किसकी रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कबीर की रचना है। किसकी रचना है? बीजक कबीर की रचना, तो इसका ये उत्तर हो जाएगा। सेकंड है प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं, तो प्रबंध काव्य के 3 भेद होते हैं, ये आपको लिख देना है। सही सही उत्तर है बिल्कुल। आगे है रचना के आधार पर होते हैं, तो रचना के आधार पर काव्य के 3 भेद होते हैं। सरल काव्य आधार पर वाक्य के रहता है, संयुक्त वाक्य रहता है, और मिश्रित वाक्य रहता है। ये आपके 3 उत्तर हो जाएंगे, सरल, संयुक्त, मिश्रित। अगला है वृद्धा क्या छिपा लेती है, तो वृद्धा कपड़े में क्या छिपा लेती है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका वृद्धा कपड़े में रोटी छिपा लेती है। क्या छिपा लेती है? रोटी। क्या की जगह रोटी हो जाएगा, वृद्धा कपड़े में रोटी छिपा लेती है। अगला है लेखिका ने अपनी नानी को क्यों नहीं जानती है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा नानी स्वर्ग सुधार गई थी। नानी स्वर्ग सुधार गई थी। नानी सुधार। आगे है सत्य असत्य, चलिए देखते हैं इनको। पहला है लेखिका की नानी झगड़ालू औरत थी, तो ये आपका हो जाएगा असत्य। दूसरा है शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। अगला है दोनों बैल एक माह तक कांजी हौस में बंधे रहे, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। फोर्थ है नाना साहब भारत में हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता थे, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। अगला है महाकाव्य में एक ही सर्ग होता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। मान सरोवर वास्तव में कैलाश पर स्थित पवित्र तालाब है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। और पांचवा है कामायनी के रचयिता तुलसीदास हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 32 नंबर की OT करा दी है। आपकी जो 32 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो इनको आपको एक बार अच्छे से कर लेना है।